Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. तो चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आज हम लोग 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। आज हम लोग कुछ डिफिनीशन देखेंगे, कुछ छोटे छोटे रिलेशन और एक्सप्रेशन करेंगे, जिसमें आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, पहले आप ढंग से समझेंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में आप देखे हो कि किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब बिना किसी बैटरी से जुड़े हुए, उसमें जो भी चार्ज कैरियर होते हैं वो जिगजैग पाथ पे घूम रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसको हम किसी एक्सटर्नल फील्ड से जोड़ते हैं वो एक ऑर्डर्ड मोशन होता है। ऑर्डर्ड मोशन में वो घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट घूमता है और प्रोटॉन बाय कन्वेंशन करंट के डायरेक्शन में मानते हैं। तो जब किसी एक्सटर्नल फील्ड को हम अप्लाई करते हैं, मींस चार्ज कैरियर का जब ऑर्डर्ड मोशन हो जाता है, उस केस में उसके जो एवरेज वेलोसिटी हम काउंट करेंगे, वही एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, क्योंकि ये चार्ज कैरियर यहाँ बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल आप देखते हो कंडक्टर में। गैसियस में क्या होता है, अलग चार्ज कैरियर होते हैं। लिक्विड में केटायन और एनायन होते हैं। सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में डील किए हो। इसी कारण हम लोग चार्ज कैरियर बोल रहे हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय v और सबस्क्रिप्ट में d, vd। इट इज डिनोटेड बाय v ड्रिफ्ट, vd। क्लियर। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर समथिंग एक्सटर्नल फील्ड के टर्म में दिखाने की कोशिश करो, जैसे आप मान लो कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर है, तो इसमें इनिशियल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर उधर जिगजैग पाथ पर घूम रहे होंगे, किधर जिधर मन करेगा उधर की तरफ घूमेंगे ये ऐसे। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर इसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाल दें, मतलब इसको किसी बैटरी से अगर हम जोड़ दें, तो इसके इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई एक ऑर्डर्ड मोशन करेंगे। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसके चार्ज कैरियर, जो अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन के रूप में हम दिखा रहे हैं, ये मूव करेगा। कब? जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दें तब, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्लियर। अब इस केस में इसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट इस पे आएगा, ना कि इसमें। इसमें जिगजैग पाथ पे मूव करता है विद एवरेज वेलोसिटी 0। यहाँ पर इसके पास एवरेज वेलोसिटी आते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मोशन कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। चलिए अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर हम निकालें कि एक्सप्रेशन कितना आएगा, तो क्या आएगा एक्सप्रेशन, लेट Q चार्ज, M मास, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चार्ज स्पेशली इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा, E हो जाएंगे। तो आप प्रीवियस क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देखे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन कितना होता है, QE/m फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपके पास डिफिनीशन होता है F = QE। F को लिख सकते हो m × a। एक्सेलरेशन निकालोगे वैल्यू क्या हो जाएगा, QE/m, और Q का वैल्यू क्या है, E × E/m। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मास, क्या निकल गया, एक्सेलरेशन। नाउ बिफोर अप्लाइंग द फील्ड, इलेक्ट्रॉन के पास कितना स्पीड होगा, 0। बिफोर अप्लाइंग द field
इनिशियल स्पीड कितना होगा, 0। इनिशियल स्पीड 0 होंगे। एक्सेलरेशन आपके पास है कितना, ई बाई एम का हमें फाइनल वेलोसिटी, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जान रहे हैं, निकालना है, वी डी। आप काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर एक और चीज एज्यूम कर लो आप, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, आगे दिखा रहे हैं क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम तो वी डी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो कुछ है नहीं, यू हो जाएंगे 0, तो वी डी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ई ए टी मतलब ई इंटू ई बाई एम इंटू टी, मतलब वही रिलैक्सेशन टाइम टाउ। मतलब अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गया ई बाई एम इंटू टाउ, जहां टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है अभी डिफाइन करते हैं, नोट कीजिए। चलिए, तो अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए एक टर्म आ गया ई एम बाई टाउ। इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ यू यूज करेंगे, कोई दूसरा चार्ज देगा तो उस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज होगा वहां पर चार्ज यूज कर देंगे, क्यू ई बाई एम इंटू टाउ। सही। चलिए आप सेकेंड डिफिनेशन डालो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम, टाउ से इसको दिखाते हैं, टाउ। अब जब भी किसी एक्सटर्नल फील्ड में आप डाल रहे हो तो उस पूरे कंडक्टर में ढेर सारे चार्ज कैरियर पड़े हुए हैं। जब भी चार्ज कैरियर मूव करता है, फिलहाल हम कंडक्टर लेकर के इलेक्ट्रॉन पर डिस्कशन करें, तो एक इलेक्ट्रॉन चला आगे किसी इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा, फिर कोलिजन करेंगे, फिर कोलिजन करेंगे, कंटिन्यूअसली वो धक्का मुक्की खाते हुए आगे बढ़ता है। तो किसी भी चार्ज कैरियर के दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव या सक्सेसिव collision between the free charge carrier, the time interval between two successive collision of the free charge carrier is called relaxation time. The time interval between two successive collision of the free charge carriers is called relaxation time. It is denoted by tau. tau का यूनिट क्या होगा, कोई ना कोई टाइम है, सेकेंड आएंगे। तीसरा डिफिनेशन, मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी मोबाइल आयन जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो या होल्स हो या कैटायन एनायन जो भी फ्री चार्ज कैरियर्स हो, उसके मोबिलिटी कैसे डिफाइंड होते हैं। मोबिलिटी डिफाइंड होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is called mobility. It is denoted by mu, that is
म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। नोट कीजिए। अच्छा एक काम इसका और यूनिट भी लिख लो, मन करे तो यूनिट ऑफ म्यू क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होते हैं, मतलब न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड इंटू कूलम बाय न्यूटन, मीटर इंटू कूलम बाय न्यूटन सेकेंड। तो इस तरीके से आप यूनिट ऑफ डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हो जब आपके पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम डाल दो, नहीं तो वोल्ट पर मीटर डाल दो, वहां से भी निकाल सकते हो। किसी भी एक फॉर्म में आप यूनिट निकाल सकते हो। नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये 3 डिफिनेशन हम लोगों को देखने थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम। अब जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन होता है निकालने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा हेडिंग आ रहा है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। क्या रिलेशन होल्ड होता है, कुछ एग्जांपल करें। लेट वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई करंट, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब आप लिख सकते हो एन का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है स्मॉल एन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम से क्या डिफाइन होगा, स्मॉल एन। क्लियर। इतना एग्जांपल करने के बाद जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल है। इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे अपना मूव कर रहे होंगे। क्लियर। फ्री चार्ज कैरियर, फिलहाल इस केस में इलेक्ट्रॉन है बट वो फ्री चार्ज कैरियर कुछ भी हो सकता है। अब इसके वॉल्यूम क्या होंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ से वॉल्यूम निकल जाएगा। इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ से वॉल्यूम निकल जाएंगे। आप पहला जो डिफाइन किए हो एन, स्मॉल एन बाय वॉल्यूम डिफाइन किए हो, इसलिए फर्स्ट बिकम्स एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाय वॉल्यूम ए इंटू एल। आप कैपिटल एन निकालोगे तो वैल्यू क्या निकल जाएगा, स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर कितना निकल गया उस वॉल्यूम में, n इंटू ए इंटू एल, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इतना सही। अब जरा यहां आ जाए। नाउ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज बाई टाइम। चार्ज को लिख सकते हैं n इंटू ई, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज n इंटू ई,
n इंटू ई से निकल गया। ध्यान रहे यहाँ स्मॉल n नहीं लिखेंगे, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पे है, पर यूनिट वॉल्यूम पे नहीं, हमें टोटल चार्ज चाहिए इस कंडक्टर के अंदर। तो टोटल चार्ज कितना है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू उसका वॉल्यूम NaL नाल, तो n इंटू ई बाई टी। सही, n को आप यहां से रिटर्न कर दो, NaL, n इंटू a इंटू एल इंटू ई बाई टी, एल बाई टी वो एक जगह कर दो, एल बाई टी लेंथ पर यूनिट टाइम, लेंथ पर यूनिट टाइम वेलोसिटी डिफाइन होगा, इतना लेंथ इतना टाइम में ट्रेवल कर लिया, वेलोसिटी डिफाइन हो जाएंगे। अपने पास ये क्या रहा, n इंटू ए इंटू एल बाई टी को क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इंटू ई, ये क्या निकल रहा, आई इज इक्वल टू, मींस आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, I is equals to NEA VD. Electric current is equals to number of free charge carriers per unit volume into electronic charge into area of cross section into drift velocity. I is equals to NEA VD. नोट कीजिए, this, this, this. यहां से एक चीज आप और निकाल सकते हो, वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए, आई बाई एन ई ए। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी एक वायर से जो वोल्टेज हम सप्लाई करेंगे उससे इलेक्ट्रिक करंट का फिक्स वैल्यू जाएगा। एन नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर फिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फिक्स वैल्यू है, मतलब आप क्लियरली लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी is inversely proportional to area of cross section. Drift velocity inversely proportional to area of cross section. Area of cross section जितना पतला होगा, वायर जितने पतले होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? जैसे मान लो हम इस शेप का अगर वायर बना रहे हैं, अपने पास इस शेप का वायर है और इससे कुछ ऐसे करंट फ्लो हो रहे हैं, तो ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2, किस सेक्शन पे ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होंगे? क्लियरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट सेक्शन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सेक्शन 1 इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सेक्शन 2। जितना पतला वायर होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतने ही ज्यादा होंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन एरिया के साथ इनवर्सली का जा रहा है। क्लियर है क्या? नोट कीजिए। अब यहाँ पर आप ही लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हो, पता नहीं क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछे हो। क्वेश्चन तो बहुत छोटा छोटा है, लेकिन पूछे हो तो बता देते हैं। अभिषेक का क्वेश्चन है और आर्यन का। एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे 16 नंबर, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स 3.2 into 10 to the power minus 17 second to complete one revolution, then how much current is constituted? कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी सेल की ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो ये एक रिवॉल्यूशन कर रहा है कितना देर में? टाइम दिया हुआ है 3.2 into 10 to the power minus 17 सेकेंड। सही, इतना टाइम दिया हुआ है। मूव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना देर में कर रहा है? क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन में लिया गया टाइम। तो टाइम पीरियड दे रखा है, एम करीम का क्वेश्चन नंबर 12 है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इतना के टाइम पीरियड के साथ, और इलेक्ट्रॉन बोल रहा है मतलब उसके चार्ज रखे हैं 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कर रहा है इसमें कितना करंट बन जाएगा? आई इक्वल टू लिख दो सीधा, Q/T डिवाइड करने आता है,
Q का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, अब बाई टाइम है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, ये दो मरतबे कट जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और प्लस 17, 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एम्पियर। कितना करंट बना 1.2 मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और माइनस 3 को क्या बोलते हो मिली, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, वही आंसर दे रखा है 5 मिली एम्पियर। फिर एक क्वेश्चन पूछे 12 नंबर, if a current of 8 into 10 to the power 12 microampere has passed through a wire for 4 minutes, then calculate the number of free electrons which has crossed this cross section। इस क्रॉस सेक्शन से कितने, ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन बताए हैं एम करीम का 16 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16 था, 12 नंबर क्वेश्चन पे अब आ रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, सुन के आप लिख लोगे। इफ अ करंट ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर 2 मिली माइक्रोएम्पियर, करंट दे रखा है 8 इंटू 10 टू द पावर 12 नहीं लिखा है 2 लिखा है, 2 माइक्रोएम्पियर फॉर 4 मिनट, टाइम दे रखा है 4 मिनट, 4 मिनट मतलब 4 गुने 60 सेकेंड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, एन का वैल्यू मांग रहा है, उस क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया होगा, किसी भी वायर से कितना का करंट फ्लो हुआ है कितना सेकेंड में, कितना का करंट फ्लो हुआ है कितना सेकेंड में, तो वहां से कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया होगा। आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा आई टी, क्यू क्या जानते हो एन इंटू ई इज इक्वल टू आई टी, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा आई टी बाई ई, आई दे रखा है, आई दे रखा है कितना 8 इंटू 10 टू द पावर 2 माइक्रो एम्पियर है, देख ध्यान देना, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा, इंटू टाइम दे रखा है 6 चौका 24 240 सेकेंड, अब बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू जानते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, इसको कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, कैलकुलेशन करते रहना अपना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मेकिंग 6.25 into 10 to the power 15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में 6.25 into 10 to the power 10 to the power 15 रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। देन कैलकुलेट हाउ मच करंट इज कंस्टिट्यूटेड, कितना करंट बनेगा, किसी भी, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 17 है, कह रहा है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कितना के फ्रीक्वेंसी से, इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाई टाइम पीरियड होता है, और ये वैल्यू दे रखे हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 15 1 बाई टाइम, तो यहाँ से आप टाइम पीरियड अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 6.25 इंटू 10 टू द पावर 15, इतना टाइम पीरियड निकल गया। और मूव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हमसे मांग क्या रहा है, करंट मांग रहा है, इसलिए I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू क्या है E बाई टी, ई का वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, अब बाई टाइम पीरियड है तुम्हारे पास 1 बाई 6.25 इंटू 10 टू द पावर
15, थर्ड बट्टा ऊपर चल जाएगा, यहाँ आई आपको क्या मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 15। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आया उतना आंसर होगा तुम्हारा। करंट निकाल रहे हैं एम्पियर में। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कहा जा रहा, इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब इट इज ऑब्जर्व दैट x इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड y प्रोटॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट a given cross section, then calculate the current। करंट मांग रहा है। ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 20, क्वेश्चन नंबर 20। किसी क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट और प्रोटॉन मूव कर रहा है राइट से लेफ्ट। सही, कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, x इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, x इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एंड y प्रोटॉन पर सेकेंड। यह है कौन चीज, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। प्रीवियस क्लास में देखे हो कि डिस्चार्ज ट्यूब मतलब गैसियस में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। पॉजिटिव आयन के रूप में यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर दोनों चार्ज कैरियर हो जाएगा। अगर कंडक्टर होते, ये एक कंडक्टर होता तो चार्ज कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन ये कह रहा है कि गैस ट्यूब है, गैस ट्यूब में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो दोनों का चार्ज हम कंसीडर करेंगे। इसलिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो दोनों पर बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दोनों का बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर। और ये सारा कुछ कितना देर में हो रहा है, पर सेकेंड। इसलिए करंट क्या हो जाएगा, Q बाई टी। Q कितना है, x प्लस वाई इंटू ई, और टाइम कितना ले रहा है, 1 पर सेकेंड पर डिस्कशन कर रहे हो, मतलब x प्लस वाई इंटू ई एम्पियर। कितना एम्पियर का करंट वहां से क्रॉस कर जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलेगा एक्सरसाइज फर्स्ट में। टोटल क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लिए, मोबिलिटी देख लिए, और रिलैक्सेशन टाइम देख लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन देख लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। शायद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओके, तब तक के लिए इतना ही, बाय।